VCD नंबर 2781 प्रातः क्लास 9 अक्टूबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 4 फरवरी 2019। सोमवार को दूसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी, वो जो लौकिक दुनिया में बाप होते हैं वो भी बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे सुखी हो गए। बहुत धन इकट्ठा करके उनको देते। ये मिसाल दिया ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया के बाप के लिए। वो स्थूल धन इकट्ठा करते लौकिक दुनिया के बाप। हाँ, और बेहद का बाप कौन सा धन इकट्ठा करता है? ज्ञान का धन, अखूट ज्ञान धन। तो ब्रह्मा के बच्चे उस ज्ञान धन को प्राप्त करके ब्राह्मण कहे जाते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान सुनना और सुनाना, ये ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है। तो बाप उनके लिए इकट्ठा करते तो वो भी सुखी हो गए। भी क्यों लगा दिया? क्योंकि जैसे लौकिक दुनिया के बाप चाहते हैं मेरे बच्चे सुखी हो गए, तो धन इकट्ठा करते। तो ये बाप भी ज्ञान धन जो है, अखूट ज्ञान के भंडार जो शिव बाप निराकार से मिलता है, उसको इकट्ठा करते। मेरे बच्चे सुखी हो गए, हमारे बच्चे सुखी होंगे तो उनके लौकिक दुनिया वालों के भी बच्चे सुखी होंगे। उनके माना वो जो धर्म पिता है, जो उनके बच्चे हैं और उनके फॉलोवर्स हैं, सबसे ज्यादा सुख कौन भोगते हैं? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं। बाबा ने बोला पौना हिस्सा सुख और पाव हिस्सा दुख, और दुनिया वाले आधा हिस्सा सुख और आधा हिस्सा दुख भोगते। और अष्टदेवों के लिए क्या बोला? 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। ये जो सच्चा बाबा है वो तो बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हारी जो भी औलाद होते वो सब जन्म जन्मांतर सुख भोगते रहेंगे। इसलिए तुमको इतना अतिचार अनगिनत धन दे देते कि तुम्हारा जन्म जन्मांतर में कभी भी कोई दिवाला न मारे। बोलते हैं ना, आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम आपको इतना मालामाल कर देंगे, आपकी 21 पीढ़ियां खाएगी बैठ के। है? यहां बाप संगम युग में ज्ञान धन से बच्चों को ऐसा मालामाल करते हैं, 21 पीढ़ियां तो सुख भोगते ही भोगते, 21 जन्म। और उसके आधार पे
63 जन्मों में भी उसका चक्रवर्ती व्याज मिलता है। नहीं तो इस पुरानी दुनिया में कितना दीवाना मारते रहते। तो बाप के बच्चे कोई भी दुखी नहीं हो सकते। ये है बेहद का बाप। ऐसे तो दोनों ही बेहद के बाप है, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो इन बातों को तुम धारण करके बुद्धि में आंतरिक खुशी आनी चाहिए। इसको कहा जाता है गुप्त खुशी, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त है, देने वाला बाप भी गुप्त है और फल भी गुप्त है। अब देखो, तुमको कोई हथियार पवार देते हैं क्या? ये तो पीछे भक्ति मार्ग में देवियों को बहुत से हथियार दे दिए। तुम्हारे तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। तो बाबा समझाने देते हैं कि बाबा कौन से अस्त्र शस्त्र देते। तो बच्ची, ये हुई ज्ञान तलवार। इसको कहा जाता है ज्ञान की कटारी। अब लोहे की तलवार नहीं है किसी को मारने के लिए, हिंसा करने के लिए। लेकिन ये भक्ति मार्ग वाले बातें समझते, बोलते हैं आज के सन्यासी गुरु गोसाई, अरे हमारे देवी देवताओं ने भी शस्त्र धारण किए थे, तो हिंदू लोगों जागो, आप भी शस्त्र धारण करो। अपने घर में एक एक शस्त्र रखो, ताकि कल जाके ये जो मुसलमान है, जो हावी हो रहे, इनकी विरोध में ये काम में आए। तो ज्ञान न समझने के कारण बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। नर चाहत कुछ और है और होवत कुछ और। हिंदुओं को बचाने के लिए कहते ढेर सारे बच्चे पैदा करो, तो हिंदू बच जाएंगे। और बाबा ने बोला भगवत गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। आप आके फैमिली प्लानिंग करना सिखाते, बोलते इस अंतिम जन्म में पवित्र रह के दिखाओ। इस एक जन्म में मैं तुम्हें 21 जन्म की बादशाही देता हूं। तो बच्ची, ये हुई ज्ञान तलवार। इसको कहा जाता है ज्ञान की कटारी। ज्ञान तो सात्विक चीज है ना, तो सतयुग की स्थापना करने के लिए तो सच्चा हथियार चाहिए ना। तो ये है ज्ञान तलवार। और बाबा तलवार कहते यहां वो जो मत देते हैं ज्ञान, उसको कोई ज्ञान तलवार या कटारी या फलाना कुछ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि इसकी जो निशानियां हैं वो सारी निशानियां देवियों को दे देते। अभी मनुष्य जो ज्ञान सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, वेद सुनते हैं, उपनिषद सुनते हैं, तो उनके लिए कोई थोड़ी कहते कि ये ज्ञान की तलवार है, ये तुम्हारे ज्ञान के बाण है। कभी कभी साधु लोग कोई कोई कहेंगे, वो भी नहीं कहेंगे। यहां तो बाप बैठ के समझाते, तो देवियों को हथियार दिखाए
क्योंकि वो समझते हैं कि ये शिव शक्ति सेना ने विजय पाई है। तो कोई युद्ध हुआ होगा हिंसक, तो हथियार भी होंगे, या तो हथियार बुद्धि में नहीं है, और उनकी बुद्धि में तो बस हथियार ही हथियार आते हैं। तो जो चित्र बनाने वाले आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो भी देवियों को हथियार देकर के बना देते। चित्रकार जब चित्र तैयार करता है तो अपनी भाव भंगिमा उस चित्र में डाल देता है। तो ये वेद का बाप आकर के सभी भूले बच्चों को बताते कि भक्ति मार्ग में क्या क्या भूले किए। खुद हिंसा करते तो देवियों को भी हिंसा के हथियार दिखा दिए। तो तुम थोड़े को थोड़े ही बताएंगे, और ये भूले तो बहुत बड़े बड़े सुनेंगे, बहुत ढेर के ढेर सुनेंगे। और आखिरी में तो ये जो विद्वान पंडित आचार्य है ना, ये भूले फिर आकर के सुनेंगे। आखिरी क्यों? क्योंकि हठयोगी है, तो पहले अड़ जाएंगे कि हमारी ही बात सही है, बाद में मुंह लटका के आएंगे तुम्हारे पास आकर के, फिर चाकरी करेंगे। ये बाबा बाप है ना वेद का, वेद का बाप है। तो वेद माना 500-700 करोड़ की दुनिया में जितने मनुष्य मात्र है सबका बाप है। तो फिर वो भी चाकरी करते हैं ना तुम्हारी। तो फिर सन्यासी जब आते हैं तो फिर पहले उनसे क्या कराया जाता है? उनसे पहले चाकरी कराई जाती है। ये चाकरी क्या होती है? कहते हैं पहले जाओ किचन में जाकर के सीखो, ये रोटी पकाना सीखो। तो बाबा ऐसे ऐसे सन्यासियों को अगर आते तो ऐसे एक दो को ऐसे बनाए, फिर मारे अहंकार के भाग जाते, क्योंकि अभी इनका समय नहीं है यहां टिकने का। यह 1967 की बात है, 40-50 साल हो गए तब की बात है। अभी तो समय नजदीक आ गया, परंतु पहले तो दूसरे धर्म वालों के लिए समय नजदीक नहीं है। तो बताया अभी सूर्यवंशी बच्चों के लिए तो समय है ही नहीं। तो मैं सन्यासियों को पहरे पर भी रखूंगा, जब आएंगे यहां तब रखूंगा, बोलूंगा जाओ रात में पहरा दो, श्रीमत पर टहलना है और श्रीमत पर चलना है। बाबा ने बोला घूमना फिरना भूतों का काम है। और भगवत गीता में क्या बोला? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आहार भी योग युक्त होना चाहिए। विहार माना घूमना फिरना। ईश्वरीय सेवा है, ईश्वरीय सेवा अर्थ अगर हम कहीं जाते हैं तो वो योग युक्त है, ज्ञान युक्त है। और व्यर्थ घूमना फिरना ये भूतों का काम है। तो टहलना है श्रीमत पर और चलना भी श्रीमत पर है। बाप की याद में रहो, इसमें ही कल्याण है। तो फिर उनका
देहाभिमान टूटे। वो जो सन्यासी पने का देहाभिमान है कि हम तो किसी के नौकर नहीं है, तो देहाभिमान टूटे। उनका टूटे इसलिए साहूकार भी जो होते हैं ना, बड़े बड़े साहूकार, वो यहां आएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो बड़ा देहाभिमान रहता है। अब यहां तो बाप बैठे हैं ना, अगर बच्चे आकर के बनेंगे तो फिर उनको भी कहेंगे कि बच्चे ये तो तुम्हारा झूठा अहंकार है। ये धन संपत्ति जो स्थूल धन संपत्ति है, उसके लिए क्या बोला बाबा ने? किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी का ले जाए चोटा, किसी की आग जलाए। ये अपनी अंगूठिया वंगूठिया, ये हीरे वीरे सोना, ये सभी, ये भपका तुम्हारा अभी नहीं चलेगा। बाबा ने बोला है तुमको तो वनवास में रहना है, बहुत साधारण रहना है। अब ऐसे महाविनाश के टाइम की दुनिया आने वाली है, तो ये देहाभिमान स्थूल धन संपत्ति का छोड़ दो। उसका भी नशा चढ़ता है ना इस पुरानी दुनिया में। देखो, तुम बच्चियों को बाबा ऊंचा कपड़ा पहनने नहीं देते हैं। अगर ऊंचा कपड़ा पहनेंगे, कीमती कपड़ा पहनेंगे, तो देहाभिमान आएगा। क्योंकि अभी तुम बच्चियों को तो वनवास में हो ना। वनवास माना ही कांटों के जंगल में वास। अगर जाती हो ससुर घर, वो ससुर घर तो तुम्हारा विष्णु का घर है, विष्णुपुरी है ना, तो वहां तो तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। उनसे हद के जेवर या भेद के जेवर? ये दिव्य गुणों के जेवर होते देवताओं के। बड़े घर की जब कोई बच्चियां होती है, तो जब शादी का समय आता है, तो फिर उनको पुराना कपड़ा वो तेल वेल में लगा करके छीछी वाला वो करके देते हैं। तो ये कहा की रस्म रिवाज डाली हुई है, ये यहां की रस्म रिवाज है। क्योंकि वहां जाकर के तुम तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, और तुम्हारा तो भेद का कपड़ा है, कंचन गाया बनेगी। 9 छिद्रों से जो शरीर के 9 छिद्र है, उससे सुगंध निकलेगी। ये अत्तर लगाना, ये सेंट लगाने की जरूरत नहीं है। फेयर एंड लवली क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शरीर रूपी वस्त्र आत्मा का कपड़ा है ना, बहुत सुंदर वस्त्र मिलेगा। ऊंची साड़ी पहनेगी ना, तो ये है तुम्हारे साड़ी का नशा। इस साड़ी को कहा, कौन सी दुकान की कहेंगे? जो तुम्हें साड़ी मिलेगी वो उसकी है, सीताराम बजाज की। बजाज की साड़ी होती है, उस समय होगी बाबा के समय। अभी कौन सी है फेमस महंगी है? पता नहीं, माता जी को वनवास में रहेगी। किसी ने कहा श्री राम की साड़ी, तो ये साड़ियों वाड़ियों का नशा होता है इनको। तो ऐसी ऐसी भी साड़ी वास्तव में कायदे मुजीब वो समझेंगे ना, ये कोई साहूकार की साड़ी है, ये बड़ा फैशनेबल है। कहेंगे साड़ी तो देखो कैसे अच्छी पहनी है,
तो बाबा तो नहीं पहनते, या तो सब कुछ खान पान पहरवाई साधारण, बाबा साधारण है, कोई चेंज है क्या? शुरुआत से लेकर के अब तक ज्ञान यज्ञ को 80-90 साल हो गए, कोई चेंज हुआ क्या बाबा में? और उस दुनिया में तो देखो रेक्रोन की साड़ी पहनते, रेक्रोन पॉलिस्टर रेक्रोन का, अच्छा एल्यूमिनियम आता है उसमें, इस प्लास्टिक का, उसका कपड़ा पहनते हैं ना, तो उन कपड़ों का नाम बहुत निकला हुआ है, देखो कितने नाम नए नए निकल पड़े। तो बाबा तो अपना साधारण है, तो बाबा कहते जैसे मैं कर्म करता हूं वैसे ही कर्म बच्चों को करने चाहिए। साधारण अच्छा है, क्योंकि असाधारण कपड़ा पहनेंगे तो देहाभिमान आ जाता है, और कोई भड़कीले कलर के कपड़े पहनेंगे, भड़कीली साड़ी पहनेंगे लाल रंग की, और बाजार से जाएगी तो बाबा ने बोला सबकी खराब दृष्टि वृत्ति जाएगी। तो बाबा ने बोला संगम युग में बहुत साधारण रहना है तुम बच्चों को। बाबा ने बोला कोई काली कुंजी है तो अच्छी है, आगे क्या बोला? कोई झपटा नहीं मारेगा, कोई पिछाड़ी नहीं भागेंगे। ये दुनिया के जो मनुष्य है, कोई सुंदर गोरी दिखी तो उसके पीछे ढेर लगते हैं। तो बाबा तो बच्चों को वेद का सौंदर्य दिव्य गुणों से भरपूर करना चाहते। तो बाबा कहते जैसे मैं कर्म करता हूं वैसे ही कर्म बच्चों को भी करना चाहिए। हम बड़े हैं, ऊंच कुल के हैं, तो वो भी नुकसान है बच्चे। कोई बड़े घर की कन्या जब आती है तो बाबा उसको बर्तन मांजने की सेवा देते हैं जानबूझ के, ताकि उसका देहाभिमान निकले। ये देहाभिमान बड़ा नुकसान कर देता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, बाबा कभी भी ऐसे नहीं पहचानते। ये क्या है? गज, मीटर नहीं समझते, वो पुरानी बातें समझते। गज, फुट, मेजरमेंट। तो इस समय बच्ची तो समझती है ना कि हम ससुर घर जाते, वहां तो बहुत जेवर मिलेंगे। तो जब वहां बहुत जेवर मिलेंगे तो यहां तो नहीं पहनना होता है ना, तो वहां तो परमानेंट आत्मिक स्थिति रहती है, देहाभिमान तो नहीं होता है। और यहां तो घड़ी घड़ी तुमको देहाभिमान आता है ना, तो ऐसा असाधारण पहनेंगे, असाधारण खान पान करेंगे तो फिर अहंकार भी आएगा देह का। कोई कोई खाने पीने में बड़े मसाले डालेंगे, बड़ा चटपटा बना के खाएंगे, घी, पूड़ी, बड़ी बड़ी मिठाइयां बना के खाएंगे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। तो देहाभिमान बढ़ेगा या देहाभिमान कम होगा? बढ़ेगा। तो असाधारण खान पान भी नहीं करना है पिछाड़ी में। और फिर देखते हो जब कहीं कुछ विनाश होता है तो चोरी चकारी कितनी बढ़ती है, डाकू, फलाना टीरा। जब महाराष्ट्र में भूकंप हुआ था 1994 में, किल्लारी में, लातूर के यहां, तो जो मरे पड़े हुए थे प्रेत,
उनके ऊपर का लोगों ने मदद के बहाने सोना भी उठा के लेके गए। तो जब विनाश का समय आएगा, विनाश की शुरुआत होगी, तो चोरी चकारी भी कितनी बढ़ती है। तुम कहां कमरे में ये हीरे वीरे का सामान रखोगे तो चोर चकारों को मालूम पड़ता है, उनके भी जासूस होते हैं ना, तो वो झट, जासूस मतलब डिटेक्टिव, मतलब सीक्रेटली। अभी जैसे कोई मकान बनता है, उस मकान की मरम्मत है, तो काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं घर में, वही इंफॉर्मेशन देते हैं उन चोर चकारों को, देखा बहुत माल है मकान के अंदर, ये पीछे का दरवाजा उधर से खुलता है और मकान की मालकिन अकेली रहती है घर में, मालिक तो सवेरे चला जाता है, इनफॉर्मल रात को आता है। तो इन चोरों चकारों के भी जासूस होते हैं ना, तो वो झट डाकू आकर के रात को देखो कितना मारते भी है और लूट भी लेते हैं। अरे आजकल तो रास्ते में ही लूट लेते हैं। उधर बंगाल में देखो कैसे आजकल क्या क्या करते हैं। बंगाल में कोई लॉ ऑर्डर बचा है, वो छीन लेते, जो उनके पास कुछ भी होता है वो छीन लेते। कहते अरे हम चोर है, गरीब है, तब तो चोरी करते। हम गरीबों ने कोई गुनाह किया है क्या? तुम लोग बस बैठ करके साहूकार बनेंगे, तुम ही अच्छा पहनेंगे, खाएंगे, हमको भी दो खाने के लिए, हम भी तो खाएंगे ना, पहनेंगे। तो अब ऐसी दुनिया आने वाली है कि दिन प्रतिदिन ये चोरी चकारी डकैती छीना झपटी ये जास्ती होता जाएगा। ऐसे मत समझना कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं। 1972 में बिल्कुल अन्न कम हो जाएगा। 1972 तक तो वो आके अकाल दुकाल पड़ेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा। तो क्या खाने को नहीं मिलेगा? जो देहाभिमानी ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, उन्होंने समझ लिया कि देह का अन्न नहीं मिलेगा। वेद का भोजन क्या है? याद, और ज्ञान जल है। तो 72 तक पहुंचते पहुंचते 72 तक 5 साल तो व्यतीत हो जाएंगे। 5 साल पहले, 6 साल पहले बाबा तो साकार में था, तो बहुत अच्छी याद आती थी। अभी एडवांस पार्टी में भी, उस समय तो ब्रह्मा बाबा की बात है, अभी एडवांस पार्टी में भी 2018 से बाबा जब से गुप्त हो गए, सन्मुख जो क्लास है वो बाबा की बच्चों को नहीं मिल रही है, तो जो याद है वो कम हो रही है। याद का भोजन या बढ़ रहा है बच्चों का? कम हो रहा है। अकाल पड़ रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, दुकाल पड़ रहा है। निराकार की याद अच्छी आती है या साकार में निराकार की याद अच्छी आती है? साकार में निराकार की याद अच्छी आती है। तो 5-7 साल पहले तो अच्छी याद आती थी, अभी भी 2026 चल रहा है, 8 साल पीछे जाओ। अब बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ये उस समय की बात बोली ब्रह्मा बाबा ने। तो 72 में वो आत्मा का जो भोजन है, याद, जिससे आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो नहीं मिलती। तो बाबा सन्मुख क्लास लेते थे, भारत में अलग अलग सेंटर्स पर जाते थे, बच्चों को बहलाते थे, तो जो याद का बल मिलता था
2-3 महीने काम आ जाता था, फिर से 2-3 महीने के बाद बाबा का चक्कर लगता था। तो उससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। आगे चल के मौत आकर सिर पर खड़ा रहेगा। मौत आना माना अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत। 10 साल में उस समय घोषणा की थी लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे 1966 में, 10 साल में ये पुरानी दुनिया खलास और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया खलास होगी तो नई दुनिया ब्राह्मणों की शुरू होगी। ये ब्राह्मण सो देवताओं की दुनिया शुरू होगी या पुरानी दुनिया चलेगी? नहीं। तो यहां भी 2018 में बाबा ने बोला तीसरी दुनिया का विनाश। तो जो चौथी दुनिया बनेगी 2028-29 तक, तो बाबा ने बोला फाइनल स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो जाएगी। ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। ओम मंडली जो थी 1936 से लेके 47 तक। 1948 को ब्रह्मा ने दूसरी बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय तो स्थापन हो गए गांव-गांव में, लेकिन उसका भी विनाश हो गया। 1976 में ब्रह्मा ने तीसरी बार सृष्टि रची, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, और 2018 में बोला तीसरी दुनिया का भी विनाश। तो अभी जो चौथी दुनिया स्थापन होगी, टीचर भी नया होगा, पढ़ाने वाला, स्थान भी चेंज हो जाएंगे या नहीं चेंज हो जाएंगे? स्थान भी चेंज हो जाएगा। तो बोला ये ब्राह्मण सो देवताओं की दुनिया शुरू होगी। तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश की बात बताई। तो बताया सबके सिर पर मौत आकर के खड़ा होगा, अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत। ड्रामा के ऊपर अनिश्चय आएगा, बाप के ऊपर अनिश्चय आएगा, अभी भी आ रहा है एडवांस पार्टी में। जब बात पता चल गई, बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया। तो जो ज्ञान क्या मनन चिंतन करने वाले बच्चे हैं, उन्होंने तो समझ लिया ये स्वेच्छा से देह के त्यागने की बात है। वो तो मस्त निश्चय बुद्धि होकर बाबा की दुकान खूब संभाल रहे, और बाकी सब की मौत सामने खड़ी है। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते कि बच्चे प्रैक्टिस करो याद की, यात्रा में बड़े मस्त रहो। ये रूहानी यात्रा है। अभी की अभ्यास की बातें पक्की हो जाएगी, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो तुम कुछ भी हो जावे बहुत मस्त रहेंगे। कुछ भी हो जावे माना कोई जेल में भी डाल दे उठाकर तो मस्ती रहेगी या गायब हो जाएगी नशा है? बातें तो बोलने की बहुत सहज है, जब प्रैक्टिकल जीवन में बात आती है तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। अभी तो जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती है, उसमें ही नशा उड़ जाता है, देहाभिमान में आ जाते हैं ज्ञान का। तो बोला कुछ भी हो जावे लेकिन बहुत मस्त रहेंगे। तो ये याद की यात्रा है ना। अच्छा, जेल में अगर रहेंगे तो बंधन तो डाल दिया शरीर को, लेकिन क्या आत्मा को और मन को बंधन डाल सकते हैं? अच्छा, याद की यात्रा कोई रोक सकता है? जेलर कोई नहीं रोक सकता। तो बाबा ने बोला ये याद की यात्रा है, इसमें मेहनत तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ मेहनत बगैर थोड़ी ही विश्व की बादशाही मिलती है। तो किस बात की मेहनत? अरे 63 जन्म तो देहधारियों को अपनी देह को याद करते रहे, तो वह अभ्यास पक्का हो गया।
या तो खुद के देह में लटकते, या तो पराये के देह में लटकते, बुद्धि वही जाती है। देह स्थूल है या सूक्ष्म है? स्थूल है। और याद किसको करना है? सूक्ष्म को याद करना है। सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, मन एकाग्र बनेगा, आत्मा शक्तिशाली बनेगी। अभी देहधारियों की याद करने की मेहनत नहीं बताते, अभी तो बाप को याद करना है, आत्मा को याद करना है। ये देह की बात थोड़ी है। ये देखो, ये तुम्हारी मेहनत कितनी रॉयल है आत्मिक स्थिति में रहने की। बाप कहते, बच्चों बाप की याद तभी आवेगी जब अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे। और बच्चे क्या करते? डायरेक्टली उठ के बैठ गए टीवी के सामने। तो बाबा ने बोला, तुम अगर अपन को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। तो पहले क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। 15, 20, 25 मिनट इसमें टिक जाओ। उसके बाद आत्माओं का बाप स्वतः ही याद आएगा, खींचेगा। चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है। किसकी कट उतरी हुई है? देहाभिमान की कट। अपनी भ्रुकुटी में आत्मा को देखेंगे और फिर बाप को भी याद करना है। आत्मा समझो और बाप को याद करो। यानी अगर देहाभिमान में आते रहेंगे, देह को याद करते रहेंगे, तो फिर बाप को तो जरूर भूल जाएंगे। ना अपनी आत्मा की स्थिति बनेगी, ना बाप याद आएगा। क्योंकि जो फाउंडेशन है आत्मा का वो भूल गए। देहाभिमान माना अपनी आत्मा को भूल गए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हो। तो ये बहुत मेहनत है। फिर तुमको ये मेहनत नहीं मिलती है कभी भी। ये मेहनत फिर 5000 वर्ष नहीं मिलेगी। 5000 वर्ष क्या मिलेगा? प्रारब्ध मिलेगा। अभी जो मेहनत की है, अभी जो कमाई करेंगे, वो 5000 वर्ष काम में आएगी। और अभी अगर मस्ती मारते रहे, दुनियावी बातों में बुद्धि जाती रही, भौतिक पदार्थों में बुद्धि जाती रही, मोबाइल के रील्स देखने में बुद्धि जाती रही, टीवी के सीरियल्स देखने में बुद्धि जाती रही, किसी किसी की तो वीडियो गेम खेलने में बुद्धि जाती है, तो फिर 5000 वर्ष घाटा हो जाएगा। तो 5000 वर्ष में ये मेहनत का काम नहीं मिलेगा आत्मिक स्थिति में रहने का। फिर तो बस देह का सुख भोगते भोगते, देह की इंद्रियों का सुख भोगते भोगते नीचे गिरते जाएंगे, आत्मिक स्थिति से दूर होते जाएंगे। तो बस ये एक दफा बाप आकर के तुमसे मिलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में और मेहनत देते, फिर कभी भी तुमको ये मेहनत करने की दरकार नहीं पड़ती। भक्ति मार्ग में वहां भी ये मेहनत नहीं मिलेगी आत्मिक स्थिति में स्थित होने की। भक्ति मार्ग में भी नहीं तो ज्ञान मार्ग में भी नहीं मिलती है सतयुग में। बस अभी संगम युग में ये मेहनत करनी है। तो बाप आते ही ये संगम पर, भले कोई कितना भी बुलाता रहे तो भी अपने टाइम पर आएंगे, अपने ही युग में आएंगे ना। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि बाबा तो पुरुषोत्तम संगम युग पर आते। पुरुषोत्तम क्यों कहा? क्योंकि पुरुषों में, पुरुष माना आत्मा, जो उत्तम उत्तम आत्मा है वो प्रत्यक्ष होती है इस दुनिया में। जो हीरो पाठधारी है, नंबर 1 प्रत्यक्ष होती है। सन 76 में 2 आत्माएं सीट पे सेट होती है, लक्ष्मी और नारायण की। और उसके बाद इतने बड़े गैप के बाद 40-42 साल के बाद 2018 में 8 अष्टदेव अपनी सीट पर सेट होते हैं।
तो पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप प्रत्यक्ष होते, बाप आते और पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती है, तो नाम दे दिया पुरुषोत्तम संगम युग। और भक्ति मार्ग में क्या यादगार है, पुरुषोत्तम मास मनाते, नहीं तो साधारण संगम युग है। अगर पुरुषोत्तम नहीं होगा तो साधारण संगम युग होगा। सतयुग और त्रेता युग के बीच को भी संगम कहते, त्रेता और द्वापर के बीच को भी संगम कहते हैं, द्वापर और कलयुग के बीच में भी संगम कहते। लेकिन असली जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती है, वो है कलयुग और सतयुग के बीच का 100 साल का समय। तो ये साधारण संगम युग नहीं है, पुरुषोत्तम संगम युग है। और उसको एक्यूरेट तब कहेंगे जब नंबरवार पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं, चाहे वो अष्टदेव हो 8 की माला में आने वाले, चाहे 108 की माला के हो, चाहे 16,000 की माला के संगठन की आत्माएं हो, तो वो नंबरवार प्रत्यक्ष होती रहती है। चाहे जब यज्ञ रचते तो 1,00,000 शालिग्राम बनाते, तो वो आत्माएं हो, या ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाते, वो नंबरवार आत्माएं हो, लेफ्ट ईस्ट राइट ईस्ट, वो सब प्रत्यक्ष होते जाएंगे। उस टाइम से कहेंगे एक्यूरेट पुरुषोत्तम संगम योग। तो किसका किसका संगम लोग पहचानेंगे भी, आत्मा परमात्मा का संगम, सत्य और असत्य का संगम, धर्म और अधर्म का संगम, पाप और पुण्य का संगम, नरक की दुनिया और स्वर्ग की दुनिया का संगम। तो जो देखे जो सुने उसके मुंह से निकले कि मेरा बाप आ गया, चाहे साकार बाप, क्योंकि भारतवासी साकार को भी भगवान मानते हैं और विदेशी लोग जो है वो निराकार को भगवान बाप मानते हैं। तो दोनों ही बाप का संगम अनुभव करेंगे, नंबरवार अनुभव करेंगे, एक साथ नहीं अनुभव करेंगे, नंबरवार। परंतु उस समय की पहचान क्या है, जब नंबरवार अनुभव करना चालू करेंगे उस बाप का, जो इन आंखों से देखे वो कहे मेरा बाबा आ गया, जो इन कानों से सुने वो कहे मेरा बाबा आ गया। ब्राह्मणों को क्या लगता है, ब्राह्मणों को लगता है कि बाहर की दुनिया में बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। अरे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में तो ये पक्का पक्का निश्चय बैठे हैं कि बाप आ गया नारायण के रूप में। और जब प्रत्यक्ष होगा तो पहले 8 के सामने, फिर 108 के सामने, फिर 1000 के सामने। लेकिन बोला जी पहले विदेशी बाप को पहचानेंगे, विदेशी बाप को पहचानेंगे, तो अष्टदेव विदेशी नहीं है। बाबा ने तो अष्टदेव को डबल विदेशी बोल दिया। क्या बोला, डबल विदेशी बोला। तो बोला नंबरवार अनुभव करेंगे, लेकिन उस समय की पहचान क्या होगी, जब नंबरवार अनुभव करते जाएंगे तो उस समय की पहचान होगी कि महाभारत युद्ध की लड़ाई जरूर लगनी है। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। इतनी बड़ी लड़ाई, खून खराबी की लड़ाई है ना, ये ना कभी हुई थी और ना कभी होनी है, न भूतो न भविष्यति। ये एटॉमिक बॉम्ब वगैरह वगैरह बहुत होंगे और ढेर के ढेर होते जाएंगे। अभी भी देखो बनाते जाते हैं ना, बनाते रहते। ऐसे मत समझो कि कोई बनाना बंद करते या बंद कर सकते, क्योंकि बहुत
कॉन्फ्रेंस होती रहती है, आपस में मिलकर के मीटिंग करते हैं कि आप बनाना बंद कर दो। वो न्यूक्लियर ट्रीटी भी करते हैं पीस की, कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स अभी तैयार नहीं करेगा। ये अमेरिका और रशिया वाले सारी दुनिया में दादागिरी करते हैं, खुद ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन्स रखे अपने पास, और अमेरिका यूरोप को, ईरान को बोलता है आप कोई न्यूक्लियर वेपन आपको नहीं बनाना है, अगर आप बनाओगे तो हम आपके ऊपर एटम बम बरसाएंगे। तो बहुत प्रयत्न करते हैं परंतु कोई बंद नहीं कर सकते। कितना भी आपस में माथा मारेंगे कि बंद करो, ये करो, अरे ये कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा में नूंद है ना बच्चे। तो ये मौत सामने खड़ा है, तो मस्ती मारना छोड़ दो, तो वह कोई थोड़े ही बंद कर सकते, और ड्रामा का उनको पता नहीं है, और कोई समझाएगा तो भी नहीं समझेंगे। ये बड़े बड़े जो महाशक्तियां है, बड़े बड़े जो धनाढ्य देश है, अमेरिका, यूरोप, क्या ये समझेंगे? ये यूरोपवासी समझेंगे? अरे भाई, ड्रामा में तुम्हारा मौत लिखा हुआ है, इनसे कहो बंद करो तो क्या बंद करेगा? ये नॉर्थ कोरिया, उसका जो प्रेसिडेंट है किम जोंग, अभी भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया उसने। तो ड्रामा में मौत है तो बंद कैसे करेगा? ये कौन से संप्रदाय है? यादव संप्रदाय है, बाबा ने बोला, बड़े धनाढ्य होते हैं और मौत का साजो सामान इकट्ठा करते हैं, सारी दुनिया के बारूद इकट्ठा करते हैं। तो यहां भी कोई शूटिंग करेंगे ना ब्राह्मणों की दुनिया में, शूटिंग सब कुछ ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। वो है स्थूल बम और यहां है ग्लानि के बम। अब फिर जब ये ड्रामा है तो ड्रामा में इनके हिसाब में मौत है, तो वो फिर बंद कैसे करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये ज्ञान की बात है, अगर समझे भी सो भी कहे उनको कि इनसे विनाश होना है। विनाश होना है तो क्या होगा? सब खलास हो जाएंगे कि कोई बचेंगे? तो फिर तो वो बनाएगा जरूर। तो क्या खलास हो जाएगा? वहां क्या खलास हो जाएगा? और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चे बाप के सन्मुख बैठ करके समझते, सुनते हैं, तो क्या खलास हो जाएगा? उनका देह, देहबान सब खलास हो जाएगा। और ग्लानि निकलेगी, ग्लानि के बम फटेंगे तो अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। तो जो अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे उनका पद खलास हो जाएगा, पद का विनाश हो जाएगा। जो श्रेष्ठ पद माला में बनने वाला था वो पद नहीं बन सकता। या बाप राजयोग सिखाने के लिए आए ना, राजा बनाने के लिए आए। तो जो अभी सतयुग के पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक जो भी कंट्रोलिंग पावर मिलती है, जो भी रूलिंग पावर मिलती है, वो अभी संगम युग में आत्माओं को मिलती है। तो ये बनाएंगे जरूर, चाहे स्थूल बम हो चाहे सूक्ष्म ग्लानि के बम, क्योंकि ये ड्रामा में इनकी बनाने की नूंद है। तो देखो बच्ची, यहां भी तो लिखा हुआ है ना, कौरव को भी खत्म होना है। कौरव है वो भी मरेंगे। कौरव मना कौवे की तरह काव काव करने वाले, रव मना आवाज। अरे कौरवों की तो बात छोड़ो, उन विलायत वाले यादवों को भी खत्म होना है। तो ये कौरव यादव इनकी सेना इकट्ठा है महाभारत युद्ध में। तो वो यादव और ये कौरव, वो विदेशी और ये भारतवासी, और तुम हो पांडव। तो ऐसे तीन सेनाएं दिखलाते। पांडवों ने
भगवान को जान भी लिया, पहचान भी लिया और उसके मददगार भी बने। तो किनको कहेंगे पांडव? कौन है कौरव और कौन है यादव? पांडव वो जो पंडा बाप को पहचानते हैं, जो साधारण तन में आता है, और कौरव उनको कहा जाता है जो पहचान तो है, पहचान लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, और बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते भी नहीं है, श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करते हैं। पांडव मानते भी है, जानते भी है और चलते भी है, नंबर 1। और यादव न मानते हैं न जानते हैं, फिर चलने की तो बात ही नहीं है। तो ऐसे ये 3 सेनाएं दिखाते हैं। ये तो इनको मालूम तो नहीं है ना कि यादव किसको कहा जाए। यादव की निशानी क्या बोली मुरली में? बहुत तनाटे और बहुत शराब पीते थे और बड़े बड़े महलमाड़ी अटारियां होती है उनकी, और विनाशकारी हिंसक शस्त्र तैयार करते हैं, उनको यादव कहा जाता है। यादव यहां के भी है, यहां भी कहे जाते, और यहां पांडव भी है। ये यादव है यूरोपवासी। यूरोपवासी माना रूपवासी, जो नाम रूप में मर मिटते हैं। ज्ञान सब एक तरफ धरे रहे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे है जो एक दूसरे के ज्ञान नाम और रूप में फंसते रहते। क्योंकि तुम जो पांडव हो, पंडा के बच्चे, वो युधिष्ठिर जैसे हो, अर्जुन जैसे हो, भीम जैसे हो। युधिष्ठिर है युद्ध में स्थिर रहने वाले, ये माया के साथ युद्ध है। और अर्जुन है ज्ञान धन का अर्जन करने वाला। और फिर भीम भी है। भीम तो ऐसे काम करता है हिंसा के, सत्यानाशी काम कोई कर न सके। क्या काम किया? जो बड़े बड़े कीचक है उनको मारता है। और कीचक कौन है? कीचक की डेफिनेशन क्या बताई मुरली में? हाँ, कीचक माना डर्टी ब्रूट्स, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, पिछाड़ी पड़ते हैं। तो कीचक गंदे डर्टी ब्रूट्स होते हैं, उनको भी पकड़ लेता है वो भीम। भीम माना भयंकर। और फिर ये जो कौरव होते हैं ना, 100 की तादाद में, उन कौरव को भी मारता है। यार किस तरीके से मारा जाता है? ज्ञानवान से मारा जाता है। तो नंबरवार हुए कि एक जैसे हुए। फिर दूसरे वो भी है माद्री के संतान। कौन है? नकुल और सहदेव। माद्री माना मंद बुद्धि वाली। तो अंतर बताया, वो है यूरोपवासी और तुम पांडव हो भारतवासी। सारी दुनिया के बीच, और सारी दुनिया की जड़ें कहाँ है? वो जड़ें तो भारत में है ना। तो बताया यादवों के पेट से मूसल निकले। ये जो मूसल है, ये लोहे के मिसल, ये निकालते साइंस घमंडी, बड़ा घमंड रहता है। बाबा ने बच्चों को समझाया है कि बच्ची, उनको तो साइंस का घमंड है, वो अपने घमंड में चूर है, छोड़ते ही नहीं। ये स्कूल में आजकल साइंस पढ़ाते हो ना और पढ़ते हो ना, आगे कभी ये साइंस वाइंस थोड़ी होती थी। तो साइंस के घमंड से देखो ये क्या क्या होते हैं, हिंसक होते, अति के हिंसक बन जाते। तो साइंस के घमंड से विनाश होता है। और फिर जीत किसकी होती है? अहिंसावादियों की या हिंसावादियों की? जो अहिंसावादी देवता है उनकी जीत होती है, और हिंसावादी दैत्य कहे जाते हैं, उनकी हार होती है। बाबा ने बोला योग बल से विश्व की बादशाही
और बाहुबल से विनाश, पद का विनाश। दैत्य नाम क्यों रखा? जो दिति की संतान है, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक अदिति जो देवताओं की मां और दिति दैत्यों की मां। तो दिति माना चीर फाड़ करना पसंद करती है, दूसरों से भी यही चाहती है कि चीर फाड़ करो, चीर फाड़ करना, मारपीट करना, ये तो हिंसा हुई। तो ये जीत उनकी हिंसा से हो नहीं सकती, ये साइंस घमंडी है। तो उनको क्या कहेंगे? तो तुमको तो शांति सिखाई जाती है, तुमको शांति घमंडी कहेंगे और उनको अशांति घमंडी कहेंगे। तुमको कहते हैं बाप को याद करो, बाप को याद करो, बार बार कहते हैं, तो वो बाप तो शांत है ना, माना बाप आते हैं तो दुनिया में शांति स्थापन होती है, और बाप जब तक नहीं आते तो दुनिया में और ही अशांति बढ़ती रहती है। तो उस शांति को कहा जाता है डेड साइलेंस। उस शांति को बाप आकर सिखाते। डेड माना क्या शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर दे, हिलना डुलना बंद हो जाए, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का सारे काम बंद हो जाए, उसको कहेंगे डेड साइलेंस? नहीं, इंद्रिया होते हुए, कर्म करते हुए इंद्रियों की स्मृति से परे जो मन है, वो मन चलायमान होना बंद हो जाए। वो जो हड़कंप चलना मन में होता है वो बंद हो जाते हैं, उसको कहेंगे डेड साइलेंस। जैसे बाप ज्योति बिंदु स्टेज में रहता है, निरसंकल्पी स्टेज, कोई संकल्प करने की दरकार नहीं। संकल्प तो वो करे, विकल्प तो वो करे जिनको अपने आत्मा के पार्ट के बारे में पता नहीं हो। जब सीट पे सेट हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के जितने संकल्प विकल्प चलते हैं, उन पाठधारियों के, मुख्य पाठधारियों के इतने संकल्प विकल्प चलेंगे क्या? नहीं। तो जब तक पता नहीं है अपने पाठ का, तब तक संकल्प विकल्प चलेंगे ना एकदम। तो डेड साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे बाप वैसे बच्चे, तो एकदम कहेंगे कि जैसे मरा हुआ है, तो हम आत्मा है और शरीर से हम न्यारी है। हमको न्यारा होकर के अब आत्मलोक में वापस जाना है। जहां जाना है वो एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में बैठ गया क्या? कहा जाना है ना? तो जैसे कि हम शरीर छोड़ने के लिए ये पुरुषार्थ करते हैं, माना देहाभिमान छोड़ने के लिए, दुनिया में सब डरते, मौत आई, शरीर छूट जाएगा, और यहां ये पुरुषार्थ करते, देहाभिमान त्यागने के लिए आत्मा पुरुषार्थ करती है। ओम शांति।